भंसाली की मोस्ट अवेटेड हीरा मंडी, जिसको लेकर बड़े दिनों से सिर्फ एक ही चर्चा थी कि सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है अब तक की। तो दोस्तों आपको बता दें, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हीरा मंडी की जो सीरीज उपलब्ध कराई गई है उसे मैंने अब देख लिया है और अब उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप घर बैठे हैं और अगर आपके पास 8 घंटे का समय है तो आप इस हीरा मंडी को जरूर देखिएगा। अब आपको बताएं कि आखिरकार हीरा मंडी में है क्या। हीरा मंडी एक आलीशान सेटअप के साथ बनाया गया, जिसमें संजू लीला भंसाली ने अपनी जान डाल दी। संजू लीला भंसाली एक मामूली चीज को भी कांच की तरह पेश करना जानते हैं। ऐसे में अगर संजू लीला भंसाली की इस फिल्म की बात करें तो भले ही कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि ये 1 घंटे का जो सीरीज चल रहा है, एक एक एपिसोड 1-1 घंटे का है और अगर कभी कभी ऐसा फील होता है काफी स्लो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस दुनिया में लेकर जाती है, काल्पनिक दुनिया में लेकर जाती है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा और इसे सोचकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। ये तवाइफों की इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है जिसे इतनी अच्छे से पिरोया गया है कि आपकी नजरें जब आप स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स देख लेंगे उसके बाद आप 8वें तक जरूर पहुंचेंगे और आपका मन सिर्फ मचलेगा कि आखिरकार अंत में होगा क्या। तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें मनीषा कोइराला जो कि बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। काफी पहले हमने मनीषा कोइराला को देखा था और हीरा मंडी में जिस तरह से मनीषा कोइराला को दिखाया गया है, जिस तरह से अदिति राव को दिखाया गया है और जिस तरह से सोनाक्षी सिन्हा को दिखाया गया है और जितने भी एक्टर्स हैं इस सीरीज में बेहतरीन काम किया है। सभी की एक्टिंग बेमिसाल है, सभी ने अपना बेस्ट दिया है और जहां संजू लीला भंसाली जैसे फिल्म मेकर हो तो दोस्तों माना ही जा सकता है कि वो तो फिल्म सुपरहिट साबित होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, अब तक आपने देवदास और गंगूबाई जैसी फिल्में भी देखी हैं जिसे संजू लीला भंसाली ने ही डायरेक्ट किया है, जो बेहतरीन है और ऐसा ही कुछ उन्होंने इस हीरा मंडी में भी डाला है जो कि तवाइफों के इर्द गिर्द घूम रही है। संजू लीला भंसाली उन चीजों को सामने लेकर आते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं और इस सीरीज में उन्होंने वही करके दिखाया है। बेहतरीन काम, बेहतरीन स्टारकास्ट और बेहतरीन स्टारकास्ट के साथ बेहतरीन स्क्रिप्टिंग और थोड़ी सी भले ही स्लो रही लेकिन सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा स्लो काम भी बनता है ताकि आगे एपिसोड्स और भी जाए। अगर ये 3 घंटे की मूवी होती तो आप जरूर 3 घंटे की मूवी को एंजॉय कर पाते और ज्यादा, क्योंकि 3 घंटे में पर उतना कुछ नहीं दिखाया जाता जितना इस सीरीज में दिखाया गया है। 8 घंटे लेकर बैठना जरूर है क्योंकि इस सीरीज को आप आराम से अकेलेपन में देखेंगे तो आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। मेरे को बहुत अच्छी लगी है, मेरी पर्सनल चॉइसेस में ये एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज कहलाएगी और संजू लीला भंसाली जैसे अगर सुपर्ब फिल्म मेकर होंगे तो उस सीरीज को ना देखें ऐसा हो ही नहीं सकता है। काफी दिनों से इस सीरीज को लेकर हाइप भी था, काफी दिनों से हीरा मंडी को लेकर हाइप था, लेकिन जब ये सही में आया ना तो बेहतरीन ही रहा। और आपको बता दें, हीरा मंडी द डायमंड बाजार की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो नेटफ्लिक्स वेब सीरीज में यहाँ मनीषा कोइराला उनसे जुड़ी औरतों के जरिए हीरा मंडी के शानो शौकत के आखिरी पलों को दिखाया गया है। वेब सीरीज में मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा के जरिए जहां ताकत का संघर्ष नजर आता है तो वहीं शर्मिन सहगल के जरिए ऐसी लड़की की कहानी भी दिखाई जाती है जो दुनिया से दूर रहना चाहती है। वहीं कोई आजादी की लड़ाई लड़ता है तो कोई अपनी आवाज बुलंद कर रहा है तो किसी को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। हीरा मंडी में इनके अलावा है तो कुछ नवाब जो मलिका जान की चौखट पर आते हैं। इस तरह से संजू लीला भंसाली ने हीरा मंडी के जरिए उस दौर की कहानी को दिखाया है जो बहुत ही कम देखने को मिली है अब तक, लेकिन साथ ही कहानियों में बहुत ही अच्छे से घटनाएं जो हैं वो पिरोई गई हैं। भाई साहब, पैसा तो फूट फूट कर इस सीरीज में डाला गया है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है और साथ ही संजय लीला भंसाली की काल्पनिक दुनिया में भी आप घुस सकते हैं अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो। दोस्तों, क्या आप हीरा मंडी देख चुके हैं या फिर आप देखने वाले हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा और अगर आप हीरा मंडी नहीं देख पाए हैं अभी तक तो जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपको हीरा मंडी में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।